पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य छुल्ल गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब हम दोनों हाथों से जयकारा लगाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि अन्य दर्शन की परंपरा है, जैन दर्शन की परंपरा दोनों हाथ से उठाना जयकारा नहीं है, तो क्या ये उचित है या अनुचित? कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभी दर्शनों में पाई जाती हैं। और ओम शब्द है, सभी दर्शनकार स्वीकार करते हैं। और दूसरे दर्शनकार स्वीकार करते हैं तो अपन ओम को छोड़ देवे, तो ऐसी बात नहीं। सामान्य जयकारा जो है रूढ़िगत रूप से स्वीकार कर लिए गए हैं। कितने भजन हैं जो किसी ने बनाए और सभी पर लागू हो जाते हैं। अनीता जैन नागपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण आदि के समय किस प्रकार की सावधानी रखना चाहिए? शास्त्रों में तो ऐसा इसका कोई उल्लेख पाया नहीं गया। मात ज्योतिष के अनुसार ग्रहण आहारी को नहीं देखना चाहिए। मनोविज्ञान के अनुसार प्रकाश को ढकने वाली कोई वस्तु सामने है तो अपशगुन के रूप में माना गया। ग्रहण का प्रभाव होता है क्योंकि हम साधुओं के लिए भी शास्त्रों में कहा ग्रहण के समय स्वाध्याय न करें, ग्रहण के समय आहार चर्या न करें, ग्रहण के समय विहार आदि का भी निषेध कर दिया। तो इस प्रकार के शास्त्रों में वर्णन तो है, शुभ के रूप में नहीं है, अशुभ के रूप में है। अच्छा यही है कि ग्रहण के समय बाहर न निकलें, न देखें तो अच्छा है। वैज्ञानिक इसको चुनौती दे रहा है कि ग्रहण के समय महिलाओं के लिए उन्होंने दिखाया भी, ठीक किया भी तो भी बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ, ऐसा उल्लेख है। तो अपनी धार्मिक दृष्टि से परहेज कर लेने में अच्छा है। अजित जैन मागरोल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अब परिग्रह महाव्रत की 5 भावनाएं समझा दीजिए। मनोज्ञ, विषय, राग, देश, वर्जनानी, पंच। इष्ट अनिष्ट, विषय राग द्वेष आने, उसमें इष्ट और अनिष्ट की कल्पना है। किसी भी वस्तु को लेकर के
मनोज्ञ है तो इष्ट है, अमनोज्ञ है तो अनिष्ट है। इन्हीं को लेकर के जितनी वस्तुएं हैं उन सभी के ऊपर लगा लेना चाहिए। नविता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, गुणव्रत शिक्षाव्रत की सामान्य परिभाषा बताइए। गुणव्रत और शिक्षाव्रत की सामान्य परिभाषा क्या है? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड व्रत, ये 3 गुणव्रत हैं। देशव्रत में जीवन भर के लिए नियम ले लिया कि हम इतनी दिशाओं में यहाँ नहीं जाएंगे। दूसरे में प्रतिदिन नियम कर लिया, आज हम इतने नगर में जाएंगे लेकिन इस दिशा में नहीं जाएंगे। काहो की गृह ग्राम गली बाजारा, आज हम इस बाजार में नहीं जाएंगे, इस बाजार में जाएंगे। तो अनर्थ दंड व्रत, व्यर्थ के कोई कार्य नहीं करना। शिक्षा व्रत में आता है सामयिक, प्रोषदोपवास, भोग परिमाण विशेष रूप से, और अतिथि समविभाग। तो सबसे पहले तो सामयिक के लिए शिक्षा व्रत में लिया, कम से कम 2 टाइम सामयिक होना चाहिए। सामयिक के बाद प्रोषदोपवास, अष्टमी को उपवास नहीं है तो एकासन कर लेना चाहिए। अतिथि समविभाग, जो वृत्ति हैं, त्यागी वृत्ति हैं, उनको भोजन कराकर भोजन करना, नहीं होते हैं तो भावना भाना, इस प्रकार से। और अतिथि समविभाग हो गया, प्रोषदोपवास, भोग की सामग्री का परिमाण करना, जो हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं इनका परिमाण कर लेना। हम इतने कपड़े रखेंगे, हम इतने ही वस्तुएं रखेंगे जो आपके प्रतिदिन भोग में आती हैं, उनका परिमाण कर लेना। ये 4 शिक्षा व्रत। वैयावृत्ति और संलेखना ये कुछ आचार्यों ने स्वीकार किए, सभी आचार्य तो दूसरों की सेवा करना, दूसरों की दुख दूर करना, अंत में संलेखना का परिणाम रखना, ऐसे मानते हैं। इन्हीं का प्रश्न है, विपाकोनुभाव और विपाक किसे कहते हैं, और अनुभाग की परिभाषा भी बताइए। विपाक का अर्थ यही है कि कर्म जो हमने बांधे थे उनको पक जाना। पक जाने का अर्थ है कोई पकते नहीं है, उदय में आने के योग्य हो जाना। जो बांधे हुए थे वो पड़े हुए थे, अब उनका उदय में आने के लिए, जो उदय में आने योग्य हो जाते हैं या उदय में आ जाते हैं, उसको विपाक कहते हैं। उनका अनुभव करना विपाक अनुभव कहलाता है। अनुभाग का अर्थ ही होता है उनकी शक्ति विशेष, उनका फल देने की ताकत कितनी है, उसको अनुभाग कहते हैं। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। जिज्ञासा समाधान का इंतजार पूरे देश में रहता है, लेकिन पिछले 4 दिन से 5 दिन से कुछ अधिक इंतजार हो रहा है, क्योंकि ये जिज्ञासा समाधान कुछ विशेष लेकर आ रहा है। ये जिज्ञासा समाधान समय सार को लेकर आ रहा है, और जब से हमारे दर्शकों ने और श्रोताओं ने सुना है हमारे बेटे और बेटियों को समय सार को सुनते हुए, तब से वह तो आनंदित हो उठे हैं। चलिए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप जो कुछ पुरस्कार आप लोगों के लिए बोले हैं, मैं उनका नाम जरूर बोलना चाहूंगा। यहाँ पर पुरस्कार के रूप में 2100 रुपए की राशि डॉक्टर वंदना जैन, मुरार, ग्वालियर, जो 12 वर्षीय की स्वयं छात्रा हैं। 11,000 रुपए श्री सुनील जैन, मधु जैन, मुदित जैन, शामली, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर बोला गया है। इसी के साथ हरिद्वार, ज्वालापुर से प्रियंका जैन के द्वारा 5100 रुपए की राशि घोषित की गई है, और यशी चारवी गर्व और जैन, हिसार, हरियाणा की ओर से 2100 रुपए की राशि घोषित की गई है। और जैसा हमने प्रातःकाल भी कहा था, आगरा के हमारे माननीय अध्यक्ष और प्रमुख परिवार आगरा नगर का श्री प्रदीप जैन जी, पीएनसी परिवार की ओर से 1,11,000 रुपए की राशि घोषित की गई है। इसके अलावा बालिका संस्थान के प्रति लोगों का रुझान कुछ ज्यादा
बढ़ता हुआ दिख रहा है। आश्चर्यचकित हैं बालिकाओं के हुनर को देखकर, और कुछ लोगों ने सीधे बालिका संस्थान को ज्ञान दान के रूप में राशि की घोषणा की है। 11,000 रुपए श्री महेंद्र कुमार शिवम आदिश ककाड़ी वाले ललितपुर परिवार के द्वारा घोषित की गई है, और 11,000 रुपए हमारे ही साथी श्री महेश जी जैन, नीलम जैन, बसंत विहार, कमला नगर आगरा की ओर से भी 11,000 की राशि घोषित की गई। और आइएगा, अब पूज्य श्री से अनुमति लेकर 5 बालिकाओं के नाम मेरे पास आ चुके हैं, और पहले 2 नाम नंबर से होंगे और उसके बाद शब्द से। और जो नाम नंबर के हैं मैं बुला रहा हूं, सबसे पहले देशना जैन शास्त्री पठारी, और उसके बाद तैयार रहें सृष्टि जैन शास्त्री। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः शिदेभ्य। 9 नंबर। जो सुदनाणम गच्छति सो सुदैर्हि गच्छ, जो ही सुदैर्हि गच्छति अपाणम मिणम सुकेवलम स्वतम तम सुत केवली मिश्रो भरंति लोकापदी वैरा। 19 नंबर। दन शरणार्चरितानि सेविदबाणि साहुणा नित्यम तानि पुण्यजाने तिन्निवि अपाणम चेवड़े चैदो। 99 नंबर। 99 नंबर। परम को बदी अपाणम पिए परम करन तो सुवर्णाण महो जीवो कमाण गम कारगो होती। 139 नंबर। 139। हाँ 139। 139 अन्नाणमया भावा 139। हाँ ठीक है। अन्नाणमया भावा अन्नानि भव्या विजायन्ते राणि सुनाण महा सभ्य भावतः हुन्ति। 368। 368। 368 एवं संकोपदेशम जेदे परुवींति एरिसम समणा तेसेम पैडी को बदी अपाया कार्या सभ्य। 435। 435 435। तहमा जेतु लिंगे सका नगार एबा गही दे तमन एही दे दन शरणार्चरिते अपाणम जुंज मुख पहे। ठीक है, पूरा ठीक हो गया मान लो। अच्छा पूरा सही है। 100 नंबर। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और इसके बाद सृष्टि जैन शास्त्री आ जाइए, आप भी नंबर से ही बोलेंगी। एक 123 नंबर। 123। जीवेण स्वयं बद्धमणा स्वयं परिणमिति कम भावेण यदि पुग्गल तब मणम अपरिणामी तदा होती। 298। आधा कम ममो देशियम च पुग्गल एवं दबम कहतम होदि कदम जमृचम चेतनम उत्तम। 12 नंबर। जो आध भावण में मृत्यु में तु मुड़ी समाचार दी सो सब दुख मोकम भावदिया चिरण काल 298। क्या 298। आधा कम ममो देशियम च पुग्गल एवं दबम कहतम मम होदि कदम जमृचम चेतनम उत्तम। 178। 178 चौबे अड़े भी हम बंधन तिड़ान सड़गुड़ी में समय जमाते अड़ा बंधन तिड़ानी तू। 178 178। समाधु जहना दो नानगुण आदु पुड़ो भी पढ़ मदी अन्नतम नानगुण होते हैं दूसरे बंद को पढ़ दो। 84। अड़ा भी पढ़ मदी ना के नदी उपजती ना पढ़ते पर जाए डाणी जाड़न तू पुगल का मंफलम नंतम। 438। जो समय पहाड़ में हम पड़ी दूड़े अति दूर तछिदु हवती चेदा। जो समय पहाड़ में पड़ी दूर तछिदु 438। 438। व्यवहारणियों दोनवी समय मुख पहु व्यवहार सदैडी जा वो विश्ववंद दुर्जन वरिम जीवा यदि सभ्य जो देव भावा। फिर से बोले 438। दोनवी लिंगाणी मुख बहु हवती मुख बहु जम ऋच्छति ऋच्छतु विन्यम
रिक्षा दौड़ाने जदी ना काय चे टाइम शेष आए कम नंबर हुए 73 नंबर नमोस्तु महाराशी नमोस्तु महाराशी नहीं, अभी 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 एक है 73 नंबर और पूछा गया। 73 कोण का मसूद यादू वंदना जी में कोण 18 तय के बंती जीवा तेरे चमचे तना वत्ता 5 नंबर माइनस हुए आपके 95। नमोस्तु महाराशी नमोस्तु महाराशी नमोस्तु महाराशी जरा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। विजय भैया बस पूछ रहा हूं, केवल अपन से कोई छेड़ाला भी पूछ ले। और यहां ये समय सार चल रहा है। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से यहां पर ये दृश्य देख रहा है, हम सब अभिभूत हैं। ये पूरा पंडाल अभिभूत है जो दृश्य हम देख रहे हैं। और आइएगा, अब जो आगे के 3 नाम हम लेने जा रहे हैं वो शब्द से बोलेंगी। पहला शब्द गुरुदेव बोलेंगे और उस पर वो आगे बोलेंगी। राशि जैन शास्त्री आ जाएं और उसके बाद तैयार रहें आस्था जैन और रिदिता जैन शास्त्री। बवहारो 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 भूदत्तो देसी दो सुद्धणो भूदत्त मसी दो खलु सम्मा दिट्ठी मुड़े दब्बो उभोज निंदी हेम दब्बाण मचेदणाण में राणम दम कुड़गी सम्मे दिट्ठितम सवम रिजर्ण मित्तम जय फल है मणि विशुद्धोड़ा सेम पण मंदिराय मां दीम राय जदि अन्नेम दूसरा गेम दो से हिम फिर मेघ में वम आदम भी दब भाव्य त्रिमूर्तुनि गिणतम वणेदम त्रिमेघ में वम भाव लंबंतम सहावेड़। उसकी आगे गाथा कौन सी है? एदम हीरदोड़ि नहीं, फिर मेघ में मम भावम के बाद कोणाम भड़िज भोड़ादम सभ्य परोदये भावे मज्ज मणंत्य बेणम मज्जम परिग्रह हो जरिता दो हम जीवदम तु गच्छिज। उसके आगे की गाथा कौन सी है? छिज्जदुवा भिज्जदुवा डिज्जदुवा हब्जादु विपल्यम जमा तमा गच्छदु तहाविड़ा परिग्रह हो मज्जम। उसके आगे की गाथा कौन सी है? एदम हीरदोड़िच्चम संतटो एडिच्चते एदम एदेड़ो इतितो तो अदि उत्तमं सुखम। ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव नमः। चलिए, इसके बाद आस्था और उसके बाद ऋषिता। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। जीवो जीवो बंधो यथा छिज्जन्ति सलखड़े हेडिये पर्णा छेदने दुदु छिन्ना नाणत मावर्ण। ये कम बंधनाणं पदे से पैडिठि दियणु भावम जानन्तु विण मुंचति मुंचति सभ्य जति बेसुद्धो। आभिड़ी सुदोहि मणके बलम चौदी कक में विपडम सोए सो परमट्टो जमले दंड बदम जादी। अपरिग्रहो वडच्छो भरदुडाणी नड़छदे धम्मम अपरिगुदु धम्म स जानगो तेड़ सोदी। जम्मा जानदि रज्जम तम्मा जी बुद्ध जानगो नाड़ी नाणम च जाने आदो अबदरे तमणे दब्बम। उसकी आगे की गाथा कौन सी है? राणम सम्मादिट्ठी दुसंजमम सुत्तमंग पोग बगयम धम्मा धम्मम चातहा पब्बदम अमुबेतिम भुहा। उसके आगे की गाथा है? अत्ता जस्त मुत्तोड़ौ स्वाहारु अवधि स्वाहारु खलु मुत्तोड़ौ जम्मा सो पुगल मोडु। उसके आगे की गाथा है? लवि सक्के दिगित्तुम चेणा मुंच दिड़े विजंपरम दब्बम लबी सक्कदि गित्तुम जेणा मुंच दिड़े विजंपरम दब्बम सोको भी तस्य गो पाव गई विसगो बापी। 228 नंबर। महाराज जी वो नंबर से याद नहीं है। हाँ, अच्छा गाथा। उपन्नो दय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सोड़ चमकं खमण आगे दस्यो जैसा को बदेराड़ी। ठीक है। नमोस्तु महाराज। चलिए, रिदिता जैन।
जीवो जीवो चरित धनसरणान ठेदो तमे स्वयं जाने पुक्कल का मुबदे सटियम जम जाड़े पर समय अहवा अहवा मंडसी मज्जम यही वाली ना यह अहवा मंडसी मज्जम अपा अप्पान मपनो गुरुदी ऐसो मिच था वो तुममे मुनंतस आहना अहना जीवो न पैडी आहना अहना आहे अहना पैडी न जीवो पुक्कल दब्बम करेदि में इच्छतम पुक्कल गम्मम करेदि में इच्छतम तम हा पुक्कल गम्मम इच्छतम तम तुनाहु में इच्छा एव मलिये ए मलिये तत्यवम चेरे परि गहे जीव ए मलिये तत्यवम चेरे परि गहे जीव कीरदिया जो साडम जमते दुपर जे पावम आयुधने जीवति जीवो ये बनते सब बनो आयुधन देसी तो हम कहते जीवितम कदम तेसे छिंददी क्या महाराज जी छिंददी छिंददी में नदी आता ताली तलकली बंस पे डियो सचेता चित्तारण कवि दब्बाण में बुगारम मिच्छत्तम मिच्छत्तम पुरुषवियम जीव मिच्छत्तम पुरुषवियम जीव जीवम ते मिच्छत्तम अभी मिच्छत्तम अभिरमणम कसाय जो गादु सन्न सन्नादु बहुवेदा जीव तस्य वर्ण परिणाम ठीक है नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु क्या बात है जरा हमने महाराज जी नंबर 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 100 नंबर क्या बात है वाह जरा हमारे जो दर्शक लोग हैं वो श्रोता लोग जरा जोरदार तालियां आप भी बजाइएगा पीछे बैठे हुए सारे लोग और यहां एक और पुरस्कार आया है 11,000 रुपए की राशि श्री विजय जैन, करुणा जैन, सम्यक जैन, नेहा जैन, सोनल जैन, प्रवेश जैन, निशांत जैन, शादरा दिल्ली रिवाड़ी वाला परिवार ने दी है। बहुत बहुत अनुमोदना। और जिससे पहले हम आज आगे की जिज्ञासा की ओर बढ़े, एक सूचना पुनः आपके सामने प्रेषित करना चाहेंगे। जितने भी दर्शक हम सबको देख रहे हैं एक बार याद दिला दें, आगरा नगर में तत्वार्थ सूत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। पूज्य श्री के 41वें दीक्षा दिवस पर 41 बार तत्वार्थ सूत्र लेखन करना था। बड़ी प्रसन्नता का विषय है, उसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया है और हर व्यक्ति, हर प्रवेश जिसने भी कराए पूरी करके किताब दी है, उस सबको पुरस्कार मिलेगा। पूज्य चुल्लक श्री ने हमें बताया है। और पुरस्कार नहीं, पुरस्कारों की ढेर सारी श्रृंखला मिलने वाली है। इसीलिए जिन लोगों ने भी तत्वार सूत्र यहां जमा करा दिया था, उन सबसे अनुरोध है, पूरे भारत से आए थे आगरा समेत, उन सबसे अनुरोध है 5 नवंबर की तारीख याद कर लें। संध्या काल में इसी जिज्ञासा समाधान के बाद आपका पुरस्कार वितरण समारोह होगा और हर प्रविष्टि को पुरस्कार मिलेगा और इतने शानदार पुरस्कार मिलेंगे, संभवतः आगरा में पहली बार किसी प्रतियोगिता में ऐसे पुरस्कार दिए जाने वाले हैं। तो मिस मत करिएगा। जिन्होंने भी इतनी मेहनत की है वो अपने परिवार सहित यहाँ पर आइएगा और अपने पुरस्कार लेकर जाइएगा। चलिएगा अपन जिज्ञासाओं की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले आवाज दे रहा हूं अभिषेक जैन शास्त्री टोंक को, आए और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। और इसी श्रृंखला में मैं एक सूचना भी देना चाहूंगा। अभी श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता अक्टूबर 2023 का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है और जो प्रथम पुरस्कार करने वाले 3 प्रतियोगी हैं उनका नाम मैं ले रहा हूं। और प्रेमलता रोकड़िया कुरई सागर 2111 रुपए का पुरस्कार, प्रभा रानी जैन दिल्ली 2111 रुपए का पुरस्कार और शर्मिला जैन जबलपुर को भी उतना ही राशि का पुरस्कार। जरा जोरदार तालियां इन सब के लिए। सेकंड पुरस्कार के विजेता रहे हैं इसी श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता में सविता चमन अलवर, सुनीता जैन जयपुर और मेघा जैन पनवेल नवी मुंबई। सबको 1511 रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी गई। और थर्ड पुरस्कार विजेता जो रहे कांता जैन पहाड़िया हैदराबाद, बबीता जैन इंदौर और महेश कुमार जैन खंडवा। इन सबको 1111 रुपए की राशि प्रदान की गई है। बहुत बहुत साधुवाद इन सभी विजेताओं को। और भी सांत्वना पुरस्कार हैं, वो सूची में आपको बता दिए जाएंगे। चलिएगा।
पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज श्री में जिज्ञासा ये है कि जो भोग भूमिया जीव होते हैं वो नियम से युगलिया ही उत्पन्न होते हैं या फिर सिंगल भी उत्पन्न होते हैं, और महाराज श्री इनकी विशेषता क्या है भोग भूमिया जीवों की? युगलिया ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा प्रकृति से नियम है। चाहे सुभोग भूमि हो चाहे कुभोग भूमि हो, और वो युगलिया ही रहते हैं। इनकी विशेषता है कि ये शांत परिणामी होते हैं, अपने आप में 2 दिन 3 दिन और 1 दिन के अंतराल से आहार करते हैं और एक साथ ही मरते हैं। अपने संतान को जन्म देके मुख देखे बिना एक को जमाई एक को छींक आती है, मरण को प्राप्त होते। कल्प वृक्षों से भोजन करते हैं, कल्प वृक्ष ही उनके जीवन का सब कुछ होता है। और भी विशेषताएं इनकी होती हैं। शरीर बहुत लंबे चौड़े, 3 कोस 1 कोस 2 कोस 3 पल 2 पल 1 पल की इनकी आयु होती है और ये नियम से स्वर्ग जाते हैं। इनके अंदर कोई दुर्गुण नहीं होता, ये व्यसनी नहीं होते, शराबी जुआड़ी आदि नहीं होते, व्यभिचार नहीं होता। ये कभी दूसरे की स्त्री पुरुष को देखकर कभी भी इनके परिणाम नहीं बिगड़ते हैं। अपने जो नियोग से मिलते हैं उसी में अपने परिणामों को शांत रखते हैं। चोरी चपाटी नहीं होती, हिंसा झूठ आदि नहीं होता, लेकिन फिर भी असंयमी ही रहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री फिर क्या ये संतान किसी संतान को देख करके मरते हैं या फिर ऐसे मर जाते हैं? संतान के जन्म होते देख भी नहीं पाते और उनको छींक आती है, जमाई आती है। स्त्री को छींक आती है, पुरुष को जमाई आती है। इतने में उनका पूरा शरीर कपूर के समान विलय को प्राप्त हो जाता है। फिर जो बच्चे बचते हैं वो अलग अलग 21 दिन में और 35 और 49 दिन में ये अपने आप में बड़े होते जाते हैं। ऐसे मान लो 21 दिन का है तो 21 दिन को भी वो अपने पहले लेटेंगे, 3 दिन में अपना चित्त लेटे रहेंगे, 3 दिन फिर उल्टे होके चलेंगे, 3 दिन फिर घुटनों के बल चलेंगे, 3 दिन लड़खड़ाते हुए चलेंगे, फिर 3 दिन वो चलेंगे और 21वें दिन में पूर्ण युवा जवान हो जाते हैं। जघन भोग मध्यम भोग भूमि के 35 दिन, जघन भोग भूमि के 49 दिन, 7 दिन का ऐसा। वो कुभोग भूमि के में भी 49 दिन ही माने जाते हैं। नमस्कार महाराज। चलिएगा, अगला प्रश्न के लिए मैं आवाज दूंगा पायल जैन, द्वितीय वर्ष जबलपुर आ जाएं। और अभी हम पुरस्कार की राशि श्रवण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में बता रहे थे और तृतीय पुरस्कार में हमने अभी 3 नाम बोले थे, जबकि 5 नाम हैं। 2 नाम जो और हैं वो हैं प्रतिभा जैन एटा और शिमला रानी जैन जयपुर। इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। चलिए आपका प्रश्न। मम आस्था के केंद्र बिंदु मम पितृतुल्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छामि महर्षि। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो महास्कंद होते हैं वो लोक में अगर व्याप्त होते हैं तो उनका स्वरूप क्या होता है? लोक में व्याप्त महास्कंदों का क्या स्वरूप? पूरा ये महास्कंद ही है, बीच में भी जुड़ा हुआ है। इतने सूक्ष्म स्कंदों से जुड़ा है कि अपना हाथ यूं हिला रहे हैं तो भी वो स्कंद बाधित नहीं हो रहा है। सूक्ष्म छोटे छोटे स्कंदों के द्वारा ये पूरा 3 लोक अखंड रूप से जुड़ा हुआ है। अब इसमें जो अपन सोचें ये तो खाली स्थान है, नहीं, खाली स्थान नहीं है, सूक्ष्म स्कंदों से जुड़ा हुआ है। ऐसा कॉमर्स सार में भी आया, अन्य ग्रंथों में भी है। श्री सौरभ जैन 2nd ईयर। और इस बीच यहाँ एक और पुरस्कार की राशि हमारे बीच में आई है। भोपाल मध्य प्रदेश से 11,000 रुपए की राशि अरुण जैन, नृपत्या, अलका जैन, स्वप्निल जैन, श्वेता जैन, सुहम जैन, प्रतीक जैन, रवीना जैन, पूरा नृपत्या परिवार। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना इन सभी की। और आपका प्रश्न। माँ महाराज गुरुदेव के चरणों में कोटि सतीवा नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, समय सार जी में 152 नंबर की गाथा में उसकी टीका में 2 शब्द आए हैं,
अध्यात्म भाषा और अध्यात्म शैली, महाराज जी इसमें अंतर क्या है, उसकी विशेषता क्या है? अध्यात्म भाषा अध्यात्म शैली एक ही शब्द है। अध्यात्म भाषा का अर्थ होता है कि उन शब्दों का प्रयोग करना, जैसे आत्मा, ये अध्यात्म भाषा कहलाएगी। अध्यात्म शैली कहलाती है निश्चय नय को मुख्यता करके कथन करना, ये शैली है। मुख्य नय अध्यात्म, निश्चय नय को मुख्यता लग करके कथन करना, ये अध्यात्म शैली है। और अध्यात्म भाषा जो आत्मा को मुख्यता करके कथन किया जाता है उसको बोलते हैं आत्मा भाषा। द्रव्य को मुख्यता करके, उपादान को मुख्यता करके कथन किया जाता है, इसको बोलते हैं भाषा। चलिए, हमारे बीच में आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है, श्री दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी थुबोन जी हमारे मध्य पधारी हुई है। आवाज लगाना चाहेंगे अध्यक्ष श्री अशोक जी, महामंत्री विपिन जी सिंघई, निर्माण मंत्री विनोद जी मोदी, कोषाध्यक्ष सौरभ जी बांझल, प्रचार मंत्री विजय जी धुर्रा और मंत्री जैन समाज, ऑडिटर राजीव जैन जी चंदेरी, और साथ ही में आज एक और विशेष हस्ती आई हैं, इसरो के वैज्ञानिक श्री जीडी जैन साहब अहमदाबाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इन सबका अभिनंदन करेंगे। अनुरोध करेंगे हमारे स्वागत अध्यक्ष श्री हीरालाल जी बेनाड़ा और कार्याध्यक्ष श्री पन्ना लाल जी बेनाड़ा साहब, आप आए हमारी टीम के साथ और पूरी टीम का स्वागत करें। और मैं अनुरोध करूंगा श्री विजय जी धुर्रा जी से कृपया अपनी जिज्ञासा भी करें और जो सूचना हमारे मध्य आप बताना चाह रहे हैं वह भी प्रेषित करें। आइएगा, दोनों काम चलते रहने दीजिएगा। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी कमेटी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैन समाज यशुनर जैन ओवर की ओर से नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, जहां जहां आप विराजे वहां विशाल तीर्थ बन गए, चाहे वो ज्ञानोदय तीर्थ हो, चाहे आबा हो, दर्शनोदय तीर्थों की लाइन लगी है। लेकिन दर्शनोदय तीर्थ ऐसा क्षेत्र है थुवन जी जहां सिर्फ आपके 7 दिन मिले, वो भी बरसात के 7 दिन। पूज्य गुरुदेव, वहां हम सहस्त्रकूट का आपके आशीर्वाद से निर्माण और वहां का शिलान्यास करना चाह रहे हैं। कमेटी की हिम्मत नहीं हो रही कि इतना बड़ा काम 11 मंजिल पाषाण का सहस्त्रकूट जिनालय जो 80 फीट में की चौड़ाई में 380 बाई 380 में जिस तीर्थ का निर्माण हो रहा है, उसका आपके बिना आपके सानिध्य के ये कैसे संभव होगा? परम पूज्य गुरुदेव, पूरी कमेटी घबरा रही है, हर तरह से मन पक्का करके आते हैं और फिर वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। आपकी ऊर्जा, सानिध्य की ऊर्जा कैसे मिली? इतनी बड़ी समाज के बीच में थुवन क्षेत्र है, फिर भी घबरा रहे। ऐसे ऐसे गरीब क्षेत्र भी उठ गए जिनके पास आसपास में समाज भी नहीं थी, और ऐसे क्षेत्रों ने भी आकाश की ऊंचाइयां छू ली। मात्र एक लगन, अशोकनगर जैसी इतनी बड़ी समाज है, और सबसे बड़ी विशेषता तो उस थुवन जी में जन्मे हैं जो लोग। आज थुवन जी पूर्णतः जंगल खंडर हो गया, क्षेत्र बचा हुआ है। गांव थुवन जी गांव तो पूर्णतः जंगल है, खंडर है। लेकिन आज पहली बार पता चला कि थुवन जी गांव में रहने वाले, पढ़ने वाले, उस माटी में खेलने वाले भी अभी जिंदा हैं। ये खंडहर बताते हैं कि इमारत कभी बुलंद थी। आज इनको देखकर, इनकी हैसियत को देखकर, वो थुवन जी गांव में जन्मे, उसी गांव में, और उस गांव में जब पास में नसिया, एक नसिया टाइप की मानी जाती थी, 2 किलोमीटर दूर तो है ही वहाँ से, 2.5 किलोमीटर, इतने पास। अभी बताया कि वहीं का जन्म है, वहीं के मंदिर में उन्होंने पूजा की है और उसी माटी में खेले। उस माटी से खेले हुए लाल आज इतने भारत में ऊंचाइयों पर पहुंच गए, सब तरफ से, धन की तरफ से भी, ख्याति की तरफ से भी, इज्जत की तरफ से भी। आज बड़े बड़े कार्यों में ये अपना हस्तक्षेप करते हैं, वैज्ञानिक आदि कार्यों में। अब ऐसे लोगों के सामने तुम कह रहे हो
थोवन जी का बड़ा कार्य है। छोटे लोग बोलने के बड़ा कार्य तो अच्छा लगता है, इतने बड़े बड़े लोग तुम्हारे साथ खड़े हो और फिर भी तुम कह रहे हो कि ये काम बहुत बड़ा है। तो अभी तो कीर्ति स्तंभ तो एक झांकी है, अभी तो पता नहीं वहां क्या क्या बाकी है। ये सुदर्शन जी का तो एक सैंपल है कीर्ति गाथा, और ये कीर्ति स्तंभ एक बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में उस क्षेत्र के लिए, जहाँ पर स्थान जैसे जैसे कीर्ति स्तंभ बढ़ता जाएगा, क्षेत्र का विकास दिन दूना रात चौगुना होता जाएगा। क्योंकि जिस स्थान पर कीर्ति स्तंभ खड़ा कर रहे हो, वही कीर्ति स्तंभ इस क्षेत्र की कीर्ति बढ़ाएगा, बनाने वाले की और तीर्थ क्षेत्र की। क्योंकि उस स्थान पर सबसे ऊंची चीज जब खड़ी होगी तो पूरा क्षेत्र उस समय पूर्ण एनर्जी को भर जाएगा। जो उस समय उन्होंने कहा कि उस समय ये तीर्थ क्षेत्र सब उजड़ा हुआ पड़ा था, बाउंड्री भी नहीं थी, बरेदी लोग, बकरी चराने वाले लोग उन मंदिरों में बैठते थे, मूर्तियों को खंडित आदि कर देते थे। वो इन्होंने देखा था। आज तो वो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ और अब तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बन गया। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बन गया तो सब बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं। जोड़ो, आगे बढ़ो, सब काम में सफलता अपने आप मिलती जाएगी। आशीर्वाद। परम पूज्य गुरुदेव, दर्शनोदय तीर्थ में सहस्त्र के शिलान्यास के लिए प्रदीप भैया ने कहा कि 5 लोग 21 कलश की राशि के साथ होंगे, तब हम कुछ करेंगे। हमारी तो पूरी तैयारी थी और दर्शनोदय कमेटी के अध्यक्ष श्री अशोक जी का पूरा परिवार। अच्छा रहा हमारी अनुपस्थिति में 21 कलश भी निपट रहे हो। यदि मेरी पर उपस्थिति होती तो एक एक खोखा में होता। जय हो, जय हो। हाँ, तो जिनको निपटना है अच्छा है, हमारे बिना सस्ते में निपट लो। पूज्य गुरुदेव, आपके ही श्री सानिध्य से ये कार्य संपन्न कराएंगे। इसरो के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम की जी के साथी आदरणीय जीसी जैन साहब, श्रीमती अंगूरी जी, केवल चंद जी, हेमलता जी, आशीष जी, राजेश्वरी जी, मनीष जी, वैशाली जी, मुकेश चौगानी, पूजा जी, वैज्ञानिक इसरो वैज्ञानिक परिवार एक शिलान्यासकर्ता, वही दूसरे शिलान्यासकर्ता के रूप में श्री राजेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, गौरव कुमार जी, सौरभ, सचिन जी, श्रीमती प्रेमलता, साधना जी, नीतू जी, अरविंद जैन, टिंगू मिल परिवार, हमारे दर्शनोदय तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष अशोक जी, टिंगू मिल का नाम आया है। 21 कलश की राशि के साथ 3 नाम और जैसे ही आएंगे। पूज्य गुरुदेव, हम दिवाली बाद ये शिलान्यास का आपके श्री चरणों में आशीर्वाद चाहते हैं और ये निवेदन चाहते हैं कि यदि गुरुदेव आप नहीं जा रहे तो ये आगरा की कमेटी को आपका आशीर्वाद मिल जाए तो यही चले जाएंगे, तो हम मान लेंगे कि ये आपके चरण नहीं आए। मनोज भाई, पूरी कमेटी, प्रदीप जी और ये सब दिवाली की पहले 3 लोग ले लो, वो सस्ते में। दिवाली बाद ये रेट मार्केट बढ़ जाएगा। हीरालाल जी, बेनालाल जी, पूरा बेनाला परिवार ने बड़े मंदिर का जीर्णोद्धार, मनोज भाई, पूरे जीर्णोद्धार इसी परिवार ने कराया और हम चाहते हैं कि इनकी उपस्थिति हो। इसरो वैज्ञानिक आदरणीय जीसी जैन साहब भी जिज्ञासा रखना चाह रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म बहुत प्राचीन, अति प्राचीन है। एक समय में भारतवर्ष में 46 करोड़ जैन लोग रहते थे और उनकी विरासत और उनकी धरोहर इतनी बड़ी है कि आज हम 40 लाख से 4 करोड़ लोग उसको संभाल नहीं पा रहे। समय गुजरता जा रहा है और बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं। आप मार्गदर्शन दें कि इस इतनी बड़ी धरोहर जो मंदिरों के रूप में, प्राचीन ग्रंथों के रूप में और बहुत सारी मंदिरों जो हमारी तीर्थों के रूप में है, उसको कैसे रख रखाव रखा जाए, क्योंकि आज लीगल सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और राजनीतिक सिस्टम भी उसके ऊपर उसको हावी हो रहा है। तो आप प्रकाश डालें, जैसे कि गिरनार की समस्या एक उभर के आई है, तो पूरे भारत में हमारी इस विरासत को रखने का क्या सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए? पहली बात तो हम सरकार के सामने बहुत बार कह चुके हैं
कि हमारी संपत्ति हमें वापस की जाए। आज हम अपनी संपत्ति को संभालने में सक्षम हैं। पुरातत्व विभाग के अंदर का जो हमारे तीर्थ गए हैं, कम से कम उत्तर भारत के, आज उत्तर भारत की समाज हर तीर्थ को संभालने के लिए तैयार है और हमने संभाले हैं। तो वो तीर्थ यदि पुरातत्व विभाग सामने ना आए तो आज हम सारी पुरातत्व संपदा को 5-10 साल के अंदर इतनी सुरक्षित कर देंगे और इतना उसका नवीनीकरण कर देंगे जैसे लोग ये समझेंगे कि इन सब क्षेत्रों का निर्माण पूर्णतः सुरक्षित हो जाएगा। आज हम ग्वालियर किले पे कुछ नहीं कर पाते पुरातत्व के कारण। आज कितने तीर्थ क्षेत्र हैं जो हमारे बीच में और हम सक्षम हैं। मैंने सरकार से मांग की थी, उस बहुत समय मनमोहन जी थे, जब रणथंभौर में एक पुरातत्व का एक मंदिर था, हमने उनको कहा था हमारा मंदिर आप करो या मुझे करने दो, और मैं कर करके आपको संचालन करना है तो करिए, सुरक्षित कराया है। तो अब हर जो इस एरिया में जो समाज रहती है वो सरकार पर दबाव डाल करके और पुरातत्व का संरक्षण लेवे या फिर वापस लेवे। वापस होना बहुत कठिन है। अब जो अराजक तत्व हमारी संपत्तियों को हड़प रहे हैं उसका एक ही तरीका है, हम जितने भी हैं इतने यदि संगठित होकर के आवाज उठाएं तो आज भी हम सारी सरकारों को, शासन प्रशासन को हिला सकते हैं। जय हो जय हो जय हो। कम होने से कमजोर मत समझो। कम भी यदि संगठित हो जाते हैं तो बहुत लोगों के लिए भारी पड़ सकते हैं, पर हमें संगठित होना पड़ेगा, एक आवाज़ एक बुलंद उठाना पड़ेगी, एक नेतृत्व होना पड़ेगा। आज हमें 3 दिन पहले से घोषणा किए हो गया, एक भी शीर्षस्थ संस्था आगे आकर के फरमान जारी नहीं कर रही है कि हमारे नेतृत्व में पूरे भारत की जैन समाज एक दिन आंदोलन करे जो गिरनार पे हम लोगों के साथ अशब्द शब्दों का प्रयोग किया है उनके संबंध में। एक दिन कोई शीर्षस्थ न, और वैसे कहेंगे हमारी 100 साल पुरानी संस्था, हमारी बड़ी संस्था, जब आंदोलन की बात आती है तो सब घरों में छुप जाते हैं चूहों के समान। अध्यक्ष मंत्री चुनाव के समय आगे आ जाएंगे। ऐसे संदर्भ में अरे 3 दिन के अंदर तो अभी सारे भारत को क्या विश्व को हिल जाना चाहिए था, विश्व को हिला देते। अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भी विचार करना पड़ता कि भारत में कुछ हो गया, भारत में कुछ आंदोलन की स्थिति बन गई, ये आवाज उठाना चाहिए थी। लेकिन आज शीर्षस्थ कोई भी संस्था, कोई भी आगे ने, सब चूहों के बिलों में छुपे हैं। और जब तक ये चूहों के बिलों में छुपे रहेंगे तो बिल्लियां म्याऊं म्याऊं करके डराती रहेंगी। ये जो शीर्षस्थ संस्थाओं के लोग हैं, इन चूहों को बाहर निकालो। ये चूहा बाहर आ जाएं तो सारी जैन समाज आज भी अपने तीर्थ क्षेत्र को बचाने की औकात रखती है, समर्थ है, शक्ति है। लेकिन एक नेतृत्व चाहिए। हम साधु लोग नेतृत्व नहीं कर सकते, हम साधुओं की मर्यादा है। अन्य संप्रदाय में तो साधु नेतृत्व करते हैं, साधु आगे आकर के ज्ञापन देने चले जाते हैं, साधु कलेक्टर चला जाता है, साधु प्रधानमंत्री के साथ चला जाता है, साधु खुद आंदोलन में बैठ जाता है। हमारे यहाँ ये परंपरा, हमारी मर्यादा है। हम ज्ञापन देने नहीं जा सकते, हम ज्ञापन पर साइन नहीं कर सकते, हमारा ज्ञापन को हम वैलिड नहीं कर सकते, हमारे पास कोई लेटर पैड नहीं है, साइन नहीं है। अन्य संप्रदायों के तो साधु खुद लेटर पैड, खुद साइन करके ज्ञापन स्वयं देने चले जाते हैं। तो हम साधुओं की तो मर्यादा है। समाज को चेतना है और समाज के उन नेताओं को चेतना है जो नेतागिरी करने के शौकीन हैं। तो यदि चेतते हैं तो ये जो आपने प्रश्न किया, आज भी बहुत कुछ समाधान है, कर सकते हो। और मैं तो जितने तीर्थ क्षेत्रों को देखता हूँ उनको सुरक्षित करता हूँ। जो क्षेत्र हमें मिला अपनी मर्यादा में लेकर के, ललितपुर के पास का देवगढ़ पूरा खंडहर था, आज पूरा तीर्थ क्षेत्र सुरक्षित है, पूरा तीर्थ क्षेत्र सुरक्षित है, पूरा सब तरफ से सुरक्षित है, परकोटे से सुरक्षित है, मूर्तियों से सुरक्षित है, सब तरफ से सुरक्षित है।
तो जितने तीर्थ क्षेत्र, और ऐसी बात नहीं दर्शनार्थियों से नहीं, प्रतिदिन बसें भर भर करके लोग, हमारे जिस तीर्थ क्षेत्र को मैं ले लेता हूँ जहाँ मेरा बस चलता है, वहाँ पुजारी अभिषेक नहीं करता, भक्त अभिषेक करते उसका उदाहरण तुम्हारा थुवन जी है, दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र है। तुमने क्या हालत देखी थी उसकी, आज हालत देख के जाओ, सुबह जाकर गए का दिन सुबह जाकर देखो, जहां एक व्यक्ति अर्घ चढ़ाने वाला नहीं था इनके कहे अनुसार, उनके अभिषेक पूजन भी करने वाला नहीं था, बड़े भी बैठते थे बकरी चढ़ाने वाले, किवाड़ नहीं थे मंदिरों में, किवाड़ नहीं थे, खुले पड़े हुए थे, किवाड़ नहीं थे। आज मंदिरों में पुजारियों से नहीं 35 किलोमीटर से जाकर बसें भर भर करके प्रतिदिन भक्तों से अभिषेक हो रहा है। इससे ज्यादा और सुरक्षा तो ये है, बस समाज और साथ दे, समाज बस जो काम करता है उसकी टांग खींचने में रहते हैं, यहाँ पुरातत्व नष्ट कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, और अब दुश्मन लोग पूरे ही तत्व नष्ट कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं। यहाँ थोड़ा जीर्णोद्धार करो तो सब चिल्लाएंगे, सब ये करेंगे, ये हो गया, ये हो गया। अरे अब गिरनार पे चिल्लाओ जहाँ पूरे ही तत्व नष्ट हो रहा है, नाम ही निशान मिटाया जा रहा है, अब वहाँ कोई नहीं चिल्ला रहा है, वहाँ कोई पेपर में नहीं निकल रहा है, कोई जैनी आगे नहीं आ रहा है। जहाँ तीर्थ का जीर्णोद्धार होता है वहाँ चिल्लाते, वहाँ ये कर दिया, वो कर दिया, पेपरबाजी दुनिया भर की बातें करते। और आज ये पूरे तीर्थ क्षेत्र जाना है, अब कोई नहीं बोल रहा, सब चूहे के समान तुम दुआ करके बैठे हैं। तो समाज को तुम जागृत करो, और बाकी हम साधु लोग तो जागृत हैं। पूज्य गुरुदेव कल अशोकनगर में रैली है। गुरुदेव, जब मैंने 2 दिन पहले इन बेटियों को 13 सेकंड में आपने 7 गाथाएं सुनी, गुरुदेव मेरे आंसू आ रहे थे, मैंने हो क्या रहा है वो सुनाई। जब तक आपने 7 बोला, 7 से 134, 134 से 345, 345 से 11 नंबर, जितनी जल्दी आप बोल रहे थे उतनी जल्दी तो हमारा ये मोबाइल कुछ नहीं लिखता। मैं प्रवचन नोट करने को बैठता हूं। ये सब गुरुदेव आपने इन 25 सालों की तपस्या करके श्रमण संस्कृति को जीवित किया है। हम इन सबको नमन करते हैं, इन विद्वानों को, और आगरा समाज को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे बेटा बेटियां जो विद्वान और विदुषी बनेंगे, उनका लाभ आप पूरे हिंदुस्तान को दिला रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपकी पूरी कमेटी को। जिससे पहले अगले प्रश्न की ओर जाऊं, एक चिंतन पूज्य श्री ने यहाँ पर अपना चिंता दी है, चिंतन नहीं, और वो चिंता है 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई शीर्ष कमेटी की समाचार नहीं मिला है, ना किसी के मार्फत, ना कोई अखबार के माध्यम, ना फोन से, ना व्हाट्सएप से। क्या कर रही है तीर्थ क्षेत्र कमेटी, क्या कर रही है बंडीलाल कमेटी, क्या कर रहे हैं वो लोग जो गिरनार का केस देख रहे थे। पूज्य श्री कभी भी राष्ट्रीय संस्थाओं के आगे नहीं आना चाहते, सदैव सम्मान करते हैं और कहते हैं, कभी भी आंदोलन की बात आती है तो पहले हमारी राष्ट्रीय संस्थाओं को आगे लाने की बात करते हैं। जब ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद उनके ऊपर है तो किस बात का डर है, क्यों वो पीछे हैं, क्यों आगे नहीं आ रहे, क्यों देश के सामने आकर नहीं बता रहे क्या होना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं गुरुदेव के पास संदेशा भेज रहे। इंतजार है, क्योंकि उसके बाद गुरुदेव ने दूसरी वार्निंग दी हुई है, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो फिर हमें आगे आना पड़ेगा, यानी गुरुओं को आगे आना पड़ेगा। और जब गुरु आगे आएंगे तो फिर कुछ नया संगठन सामने आएगा, फिर मत कहना कि हमारे यहाँ के गुरु दखल देने लगे हैं। इसलिए सावधान हो जाएं, जितने भी शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हैं आप लोग जागृत हो जाएं, पूरा देश आपकी ओर ताक रहा है। अगले प्रश्न के लिए मैं देख रहा हूं श्रीमती शीला जी जैन डोडिया हमारे मध्य जयपुर से जो आई हैं, इन बालिकाओं को लेकर वो अपना प्रश्न कुछ रखना चाहती हैं, बात को रखें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी प्रश्न नहीं है मेरा, अभी अभी जयपुर से सूचना आई है कि कल जो आपने एकदम यहाँ से जो आवाज उठाई और हमारे शिवरार्थियों की जो आवाज उठी और जो हमारे संस्थान के बालकों की आवाज उठी कि लाखों की संख्या में जब वो सब तैयार है तो कई लोगों के खून खोले। और आज जयपुर में एक पूरी संस्थाओं को लेकर के एक मीटिंग राजस्थान जैन सभा में मनीष जी वैद
जो उसके महामंत्री है उन्होंने बुलाई और वो आपके निर्देशन के लिए तैयार है कि जैसे भी आप निर्देश देंगे हम पूरी राजस्थान जनसभा से पूरे लोगों को इकट्ठा करके उस कार्य के लिए आगे आएंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, यहाँ इन बच्चों के लिए पुरस्कारों की झड़ी लगी हुई है और हम पर बराबर समाचार आ रहे हैं। और अभी अभी जयपुर से ही समाचार आया है, इंदर कुमार, महेश कुमार, अशोक कुमार, अशोका इलेक्ट्रिकल्स जयपुर की तरफ से 11,000 रुपए की राशि इन बच्चों के लिए पुरस्कार स्वरूप दी गई है। इसके अलावा यही नाम है, ठीक है। और चलिए, और अब मैं बुलाना चाह रहा हूं प्राप्ति शास्त्री, प्रथम वर्ष अपना जिज्ञासा रखेंगी। परोपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, सुलभ श्री के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक बात सुनी थी कि अगर हम पूजा के समय द्रव्य को तोड़ते हैं तो उससे यति हिंसा का दोष लगता, तो क्या ये वास्तविक में सत्य है? पूजा के समय द्रव्य को तोड़ते हैं मतलब अगर कोई ऐसे फ्री होके बैठता है वो तोड़ता है तो क्यों तोड़ रहे हैं? तोड़ते हैं ना बहुत सारे लोग। क्यों? क्या पता। लौंग को इसलिए तोड़ रहे हैं कि धूप बनाना है, तो कोई बाधा नहीं। नहीं, चावलों को जैसे तोड़ रहे हैं, तोड़ करके धूप बना रहे हैं तो कोई बात नहीं। बैठे बैठे आदत बनी है तोड़ने की तो अनर्थ दंड नहीं तोड़ना चाहिए। अनर्थ दंड है, हिंसा का दोष तो नहीं आएगा। लेकिन हमारे यहाँ जीवाधिकरण दोनों बंद के कारण है। जीव को ही मसलना बंद का कारण नहीं है, पुद्गल को भी मसल कर चूरा करना ये भी बंद का कारण होता है। यदि हम चावल को बैठे बैठे मसल रहे हैं तो अनर्थ दंड में आएगा, अनर्थ दंड का दोष तो लगेगा ही। सौरभ जैन सेकंड ईयर आ जाएं। सौरभ जैन का हो गया। पारस राम टोरिया। और उसके बाद तैयार रहे श्री विनोद जैन ललितपुर, श्रावकों में से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है, जब हम श्रावकाचार में पढ़ते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव नारक त्रयंच नपुंसक नहीं होता, उसमें ये भी बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्याय को भी प्राप्त नहीं होता। तो जो तीर्थंकर भगवान की माता होती हैं या सौधर्म इंद्र की सची नाम की इंद्राणी होती हैं, जो एक भवावतारी होती हैं, तो ये क्या पिछले भाव में मिथ्या दृष्टि होती हैं? यदि ऐसा है तो क्या मिथ्या दृष्टि जीव ऐसी पर्याय को प्राप्त कर सकता है जो एक भवावतारी हो? कर सकता है, क्योंकि प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष बान भवन षड नारी थावर विकल त्रय में नहीं उपजत सम्यक धारी। तो जो नारी है, किसी भी हो, चाहे माता हो चाहे इंद्राणी हो, मरने के एक अंतर मुहूर्त पहले मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। विग्रह गति में मिथ्या दृष्टि रहेगी। यहाँ पर जन्म लेने पर पर्याप्त तक होने के पूर्व तक मिथ्या दृष्टि रहेगी। चाहे तीर्थंकर की माता हो चाहे इंद्राणी हो, इनका जन्म मिथ्यात के साथ ही होता है सदा, कभी भी हो, चौथा काल हो या कभी भी हो, तो कोई बाधा नहीं है। बाद में ये सम्यक को प्राप्त हो सकते हैं, बाद में हो ही जाते हैं। तीर्थंकर की माँ और सौंदरानी उसके बाद सम्यक को प्राप्त हो जाती है, ऐसा लगना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, विनोद जी ललितपुर, माइक ले लें सीधे। और यहाँ पर एक और पुरस्कार की घोषणा हमारे मध्य आई है। हमारे इसरो के साइंटिस्ट श्रीमान ज्ञानचंद जी अंगूरी देवी जैन परिवार की ओर से 5,000 रुपए की राशि की घोषणा पुरस्कार स्वरूप बच्चों के लिए की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। शीघ्रता करें। और इसके बाद मेरे गुरुवर के पूर्वी जैन शास्त्री नमोस्तु थर्ड ईयर। नमोस्तु नमोस्तु छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुजी, जिज्ञासा है कि किसी मंदिर में मूल नायक को चारों तरफ से कांच में बंद कर दिया गया है और सुबह अभिषेक के समय साइड से खोलते हैं, तो भगवान श्री जी की एनर्जी और बरगना कैसे मिलेंगी? किसी परिस्थिति बस किया गया है, तात्कालिक कोई काम आदि करने के लिए तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन स्थायी रूप से किया है तो गलत है। सामने
भगवान के किवाड़ अभिषेक आदि के समय खुलना चाहिए। भली कांच का बना लो, लेकिन कांच को फिक्स ना करके खुलने वाला किवाड़ बनाना चाहिए। भगवान के सामने फिक्स कांच लगाने से भगवान की दृष्टि दोष का जो दोष है वो बराबर दोष आता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई काम आदि हो रहा है, कोई धूल आदि है, इस अपेक्षा से कोई 2, 4, 8, 15 दिन के लिए किया है, वो बात अलग है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु चलिए, भगवान, नमोस्तु। पूर्वी जैन 3rd ईयर। पितृतुल्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, यह हमारा अंतिम वर्ष है और हम सब ने आपकी अनंत कृपा पाई है। गुरु जी, हमारी जिज्ञासा है कि हम सब आगे अपने जीवन को आपकी छत्र छाया में रखने का कैसे प्रयास करें। अब गर्मी आदि में जैसे स्नातक लोग गर्मियों का सदुपयोग शिविर के रूप में कर रहे हैं, 10 लाख क्षण में प्रवचन के रूप में कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं। इसलिए आप लोगों के साथ जिम्मेदारी, कौन आपके साथ जाए, कैसे सुरक्षा हो, गार्जियन एक साथ में रहना चाहिए, सब व्यवस्थाएं सोचना पड़ेंगी, विचार करना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग तो कहीं भी अकेले, अभी कलकत्ता भेजना है साहब, अभी रिजर्वेशन कराओ, अब आप लोगों को हम अकेले भेज नहीं सकते। तो आप लोगों के संबंध में कुछ विचार किया जा रहा है, चल रहा है। इस बार भी प्रवचन आदि कराए गए, लेकिन इस विचार को देख करके कर पाएंगे। अभी स्नातक, अभी इस साल 15 स्नातक हुए हैं बच्चियों में, अगली साल 40 स्नातक हो जाएंगे। तो अब स्नातकों की संख्या बढ़ेगी तो आपकी भी एक स्नातक परिषद बना दी जाएगी। जैसे अभी बच्चों का 3 दिन का स्नातक परिषद सम्मेलन हुआ, जिसमें कम से कम 400-500 लोग आए, ऐसा ही तुम्हारी संख्या थोड़ी बढ़ जाने दो, फिर स्नातक परिषद बना देंगे। वो इन स्नातक परिषद आप लोग खुद बैठ करके अपनी नीति तय करोगे और किस ढंग से आपको आगे कार्य करना है, वो हम एक विचार विमर्श कमेटी के साथ करेंगे और आपको ही हम आपकी बागडोर सौंप देंगे। चलिए, कुशाल जैन टोंक शास्त्री, कुशाल शास्त्री। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, जब मैं श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर एवं आपके आशीर्वाद से दशलक्षण पर्व में, जिसे आप चौलेश्वर की राजधानी बताते हैं, ऐसे महुआ नगर में पर्यूषण में गया। महुआ नगर से मुझे चौलेश्वर में जाने का मौका मिला। चौलेश्वर में राजस्थान के राज्य मंत्री धीरज जी गुर्जर, जो आपकी प्रभावना से इतने भक्त है, गुरु भक्त, जिन्होंने रात्रि भोजन त्याग, आलू प्याज लहसुन आदि के त्याग कर रखे, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि ये सांगानेर के बच्चे इतना प्रवचन अच्छा कैसे दे लेते हैं। आपके आशीर्वाद से बस एक ही जवाब निकला। मैंने कहा, शेर के बच्चे यदि दहाड़ेंगे नहीं तो क्या म्याऊं करेंगे? हम तो सुधा सागर की औलाद हैं, हम तो दहाड़ते हैं, म्याऊं नहीं करते हैं। गुरुदेव, मेरी शंका ये है, जब संस्थान में रत्नकरंडक श्रावकाचार्य की टीका पंडित सदा सुखदास जी का वाचन चल रहा था, उसमें एक शंका आई कि कन्यादान को कुदान बताया गया है। हालांकि देखा जाता है जैन समाज में 95% जैन समाज कन्यादान करती है, तो कन्यादान को कुदान क्यों कहा गया है? वहाँ विवाह अलग चीज़ है, दान अलग चीज़ है। वहाँ दान में कुंवारी कन्याओं को देवदासी के रूप में दान दिया जाता था। पूज्यवत जिनसेन स्वामी के समय एक देवदासी की प्रथा थी। देवदासी यानी देव को समर्पित करना कन्याओं के लिए। तो वो देवों कन्या के लिए किसी को दान में दे देना, ये परंपरा बहुत गलत परंपरा है। तो देवदासी प्रथा के विरुद्ध में ये लिखा गया। हमारे यहाँ विवाह को कन्यादान नहीं कहा गया, विवाह कहा, पाणी ग्रहण कहा, अर्धांगिनी कहा, उसे सहधर्मिणी कहा, दान का रूप नहीं कहा।
और दान देने की जो परंपरा है, दान पर फिर अपना कोई अधिकार नहीं होता। और दान की स्थिति की बड़ी विचित्र दशा थी। पूज्यवर के समय, जिनशन स्वामी के समय इतना अनर्थ था, मंदिरों में जाकर बेटियां चढ़ाते थे, जैसे तुम नारियल चढ़ाते हो ना, ऐसी बेटियों को चढ़ा देते थे। फिर वे बेटियां देवदासी बन जाती थी। फिर जो उनके पुजारी आदि जो होते थे उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। वो उनकी दशा बड़ी विचित्र है, मैं मुंह से नहीं बोल पाऊंगा। ऐसी वो कहीं की नहीं रहती थी, मतलब एक सामान से भी गई बीती उनकी दशा हो जाती थी। वो प्रथा एक समय देश में चलती थी। उस कन्यादान के लिए उन्होंने कुदान के अंतर्गत देकर के लिखा है। ये वैवाहिक आदि को हमारे यहाँ ये दान है ही नहीं। संसार को वृद्धि के लिए जो दिया जाता है वो दान नहीं है, वो परस्पर में सहयोग है। तो सहयोग मानना चाहिए। चलिएगा, और अगला नाम मैं लेना चाहूंगा कल्पना दीदी भोपाल। माइक पहुंचाएं। और जब तक ये माइक पहुंच रहा है, आप सबको बता दें, जितने भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कल से आपके जिनवाणी चैनल में नित्य 4:20 पर पूज्य छुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी के प्रवचन सुनने का आपको लाभ मिलेगा। जिनवाणी चैनल पर आप सभी से अनुरोध है, सभी को सूचना दीजिएगा। ठीक शाम को 4:20 पर यह कार्यक्रम जिनवाणी चैनल पर अवश्य देखें। इससे और भी एक बात आपको याद दिला दें, इस समय समय सार प्रशिक्षण शिविर यहाँ जो चल रहा है वो सीधा लाइव प्रसारण प्रातः 6 बजे प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद मध्याह्न में 2 बजे बाद ये यहाँ पर प्रारंभ किया जाता है। उसमें भी अगर कोई भी पुण्यार्जक बनना चाहे, स्वागत होगा। 1 दिन के पुण्यार्जक की राशि, पूरा कार्यक्रम अगर आप लेना चाहें तो 2 लाख रुपए है, वरना 1-1 लाख रुपए के 2 पुण्यार्जक हम नित्य प्रति ले रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता होगी कि इस कार्य में आप आगे आए। 9 तारीख तक यह विशेष प्रसारण चलेगा और हर रोज के अलग अलग पुण्यार्जक का नाम टेलीविजन चैनल के माध्यम से विद पिक्चर सब दिखाया जाएगा। आपका प्रश्न। नमस्ते महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया था कोई भी काम करें यदि उसका उद्देश्य धर्म की वृद्धि हो या धर्म का विकास हो तो उसका फिर वो नहीं देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कारण ये है कि मेरे मायके में मंदिर है जहाँ 2 मंजिलें हैं। वहाँ पर पहले अभिषेक 6 बजे होता है और दूसरी बेदी पर 8 बजे 8:30 बजे होता था। लेकिन किसी भक्त ने ये कह के कि अभिषेक एक बार होना चाहिए, दूसरे टाइम पर जो अभिषेक होता था वो बंद करवा दिया। उस अभिषेक में कम से कम 30-40 बच्चे और हमारी पाठशाला के बच्चे 8 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे और युवा वर्ग जो बिजनेस करता था वो भी आते थे, वो सब बंद हो गया। और यहाँ तक की जो बहुएं हैं समझ गया। देखो, हम एक व्यक्ति के प्रश्न पर इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। कमेटी का क्या निर्णय है, कमेटी ने क्या व्यवस्था बनाई है, उस पर देखना पड़ेगा। व्यक्तिगत सुविधाओं को देखें तो व्यक्ति तो कोई 11 बजे आता, कोई 10 बजे आता, कोई 7 बजे आता, कोई 4 बजे 5 बजे भी कर जाता है। तो एक मंदिरों में अनुशासन होना चाहिए और वो व्यवस्था के संबंध में कमेटी के साथ बैठ कर के ही इस संबंध में विचार विमर्श किया जा सकता है। क्या परिस्थिति है, क्या नहीं है, एक पक्ष को सुनकर कोई निर्णय देना हमारा उचित नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुरस्कार की श्रृंखला में नाम हमारे पास बराबर चले आ रहे हैं और अभी एक और नाम आया है जयपुर मानसरोवर से श्रीमान कमल चंद जी छाबड़ा जी के द्वारा 11,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। और पूरे देश से जिस प्रकार से यहाँ पर नाम आ रहे हैं उससे पता चल रहा है आप लोगों के इसको देखकर, विद्या को, ज्ञान को देखकर लोग अभिभूत हैं। आज प्रातःकाल का प्रवचन जिन लोगों ने नहीं सुना हो अवश्य सुनिएगा। ये समय सार को पुनर्स्थापित करने की कथा पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से आप स्वयं सुनिएगा। YouTube पर जाकर आज ही की तारीख का प्रवचन अवश्य सुने सब लोग। कितना कठिन परिश्रम आचार्य शांति सागर जी से लेकर हमारे पूज्यवर गुरुदेव को करना पड़ा है, तब आज
यह सब कुछ आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। आज पूरा देश प्रसन्न हो रहा है। समय सार की गाथाएं घर घर में गूंज रही हैं। मुझे तो प्रसन्नता इन बेटों से ज्यादा बेटियों को देखकर हो रही है, क्योंकि आज की ये बेटी या तो कल की आरिका बनेगी या कल की मां बनेगी। अगर आरिका बनेगी तो सैकड़ों का उद्धार करेगी, और अगर मां बनेगी तो अपने परिवार और समाज का उद्धार करेगी। ये वो दिन मैं देखना चाह रहा हूं जब कभी लोरी गाते हुए हम सुनते थे कुंद कुंद आचार्य की कहानी। अब वो लोरियां मेरी बेटियां समय सार और तत्वार सूत्र की लोरियां सुनाकर अपने बालकों को बड़ा करेंगी। मुझे इस देश का इतिहास, अपनी समाज का इतिहास बहुत उज्जवल दिख रहा है, और उसका कारण अगर कोई है तो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज और उनके शिष्य पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले परम पूज्य मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की।